तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में अंतर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब देखना कि ये डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट में बेसिकली अंतर क्या होता है। तो आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ डिमांड डिपॉजिट लिखा है, जिसको हिंदी में मांग जमा कहा जाता है, और टर्म डिपॉजिट जिसको हिंदी में सावधि जमा कहा जाता है। तो ये हमारे डिफरेंस लिखते हुए बेसिस भी साथ में लिखे हैं। तो पहला बेस आता है मीनिंग, यानी इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक आर दोज डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉ फ्रॉम द बैंक ऑन डिमांड और बाय राइटिंग अ चेक। तो पहले यार आपको समझना चाहिए कि डिमांड डिपॉजिट वो पैसा होता है जो हम बैंक में जमा करते हैं, यानी कमर्शियल बैंक में जो हम पैसा जमा कर रहे हैं वो हमारा डिमांड डिपॉजिट है, और उस पैसे को हम कैसे भी करके विड्रॉ करा सकते हैं। अब विड्रॉ कराने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। कौन कौन सा? पहला तरीका होता है कि हम बैंक में जाएंगे और विड्रॉ स्लिप भर के जमा कर देंगे और हमें पैसा मिल जाएगा। इसका नाम डिमांड डिपॉजिट इसलिए पड़ा है क्योंकि जब हम बैंक में जाके अपने पैसों की डिमांड करेंगे ना, तो बैंक हमें हमारे पैसे वापस दे देगा। और दूसरा तरीका होता है चेक के थ्रू, कि मैंने चेक लिखा और किसी पर्सन को दे दिया, वो जाके मेरे बैंक से पैसे ले सकता है। जबकि टर्म डिपॉजिट क्या होता है? तो टर्म डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच कैन नॉट बी विड्रॉ फ्रॉम द बैंक एज व्हेन नीडेड और बाय राइटिंग अ चेक एनी टाइम। तो टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है एक तरीके से एफडी करा लेना, यानी फिक्स डिपॉजिट में पैसा जब हम डिपॉजिट करते हैं तो उसको हम टर्म डिपॉजिट कहते हैं। तो बेसिकली ये भी बैंक में ही जमा होता है। इसमें होता क्या है कि पर्सन अपने पैसे को टर्म डिपॉजिट में जमा करवा लेता है, तो होता क्या है कि वो उस टाइम पीरियड से पहले अपने पैसे को बैंक से विड्रॉल नहीं करा सकता। विड्रॉल मतलब कि वो निकाल नहीं सकता है। अगर उसने अपने यहाँ टर्म डिपॉजिट 5 साल के लिए पैसा जमा कराया है ना, तो वो 5 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकता है। ना ही वो बैंक में जाके कोई विड्रॉ स्लिप भर के पैसे निकाल सकता है, और ना ही चेक के थ्रू किसी दूसरे पर्सन को दे के वो उसके बिहाफ पर पैसे निकाल नहीं सकता है। तो टर्म डिपॉजिट से हमें ये समझ आता है कि वो पैसा जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम निकाल सकते हैं उसको टर्म डिपॉजिट कहते हैं, और जो पैसा हम जब मन चाहे तब निकाल सकते हैं उसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। मतलब जब हम बैंक में डिमांड करेंगे तो बैंक हमें हमारा डिपॉजिट वापस कर देगा। तो दोस्तों अगला डिफरेंस आता है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब होता है कि इट इज़ नॉट फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब डिमांड डिपॉजिट कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है, आप आज जमा करो कल निकाल लो। जबकि जो आपका टर्म डिपॉजिट होता है इट इज़ फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी अगर आपने अपने पैसे को 1 साल 2 साल 3 साल या 6 महीने 12 महीनों के लिए जमा कराया है ना, तो आप जब तक वो टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाएगा उससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आता है अनदर नेम, यानी डिमांड डिपॉजिट का दूसरा नाम चेकेबल डिपॉजिट भी होता है, क्योंकि इसको हम चेक के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं, इसी हमारे इसका नाम चेकेबल डिपॉजिट भी होता है। और जबकि टर्म डिपॉजिट का दूसरा नाम होता है नॉन चेकेबल डिपॉजिट, यानी वो पैसा जो हम चेक के थ्रू नहीं निकाल सकते हैं, बट एक टाइम पीरियड के बाद हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगला पॉइंट आता है आपका विड्रॉल। विड्रॉल मतलब होता है निकालना। इट कैन बी विड्रॉ फ्रॉम द बैंक एज व्हेन नीडेड। डिमांड डिपॉजिट को हम तब निकाल सकते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होती है, जबकि टर्म डिपॉजिट इट कैन नॉट बी विड्रॉ एज व्हेन नीडेड। इसको हम तब नहीं निकाल सकते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत होती है, यानी जब लॉक इन पीरियड, यानी जिस टाइम के लिए हमने पैसा बैंक में रखा है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है ना, उससे पहले हम पैसे नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा उसके बाद हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में अंतर क्या होता है। दोस्तों अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।